नमस्कार मित्रों, तो आज हम लोग देखेंगे कजेटिव वर्ब। कजेटिव वर्ब के प्रयोग, वो भी टेंस में। टेंस में कजेटिव वर्ब का प्रयोग कैसे होता है और कैसे उसे लगाया जाता है, उसमें क्या क्या आता है। वैसे तो वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है एक कजेटिव वर्ब का, जिसमें नियम के साथ साथ प्रैक्टिस भी कुछ करा दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी प्रैक्टिस कराएंगे और बता भी देंगे कि क्या क्या इसमें लगता है, कैसे, कहाँ, कब किसका प्रयोग होगा। तो देखिए, आज का पहला जो टेंस है, मैं तुमसे काम कराऊंगा। मैं तुमसे काम कराऊंगा। यहाँ पर जो मैं है वो एक व्यक्ति है और किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं तुमसे काम कराऊंगा, यानी कि दोनों सजीव की बातें हैं, इसलिए इसमें यम ए के ई लगेगा। वैसे तो कजेटिव वर्ब में या तो मेक लगता है या तो गेट लगता है, लेकिन मेक लगता है सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव जीवों के लिए, और गेट जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर दोनों सजीव हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर मेक का प्रयोग होगा। तो मैं तुमसे काम करवाऊंगा, यह टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसमें शैल या विल लगाएंगे। तो आई के साथ हम लोग अब विल ही लगा रहे हैं, शैल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो मॉडल वर्ब में से प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसमें आई विल मेक, मेक जो होगा हम लोग का क्रिया के स्थान पे प्रयोग होगा। मेन वर्ब हम लोग का मेक ही होगा। मेन वर्ब के तौर पे हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई विल मेक यू, यू यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक क्रिया के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्क, वर्क हमारा हो गया सेकंड क्रिया, सेकंड वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ब तो मेक है और सेकंड वर्क हो गया, इसलिए इसका आई विल मेक यू वर्क। और यहाँ पर देखिए, टेंस के अनुसार हम लोग मेक का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, यस, यही, यस, जो भी होता है लगाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए सिर्फ मेक का मेक ही लगेगा। आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है, मैं उसे भिजवा चुका होऊंगा। मैं उसे भिजवा चुका होऊंगा। यह जो टेंस है यह है फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि चुका रहेगा, चुकी रहेगी, या चुका हुआ होगा, मतलब कि चुका चुकिया गया और गा गिया गया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। और वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए इसमें देखिए क्या लगेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेक लगेगा या फिर गेट लगेगा। तो मैं उसे भिजवा चुका होऊंगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि मैं उसे भिजवा होऊंगा, मतलब कि भिजवा चुका होऊंगा, भिजवा दूंगा। तो यहाँ पर व्यक्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेक का प्रयोग होगा, वो भी टेंस के अनुसार। तो देखिए क्या होता है, आई के साथ विल लगा दिया मैं, आई हमारा करता, फिर विल क्रिया, विल हैव लगेगा इसमें, शैल हैव, विल हैव लगता है फ्यूचर परफेक्ट में, इसलिए आई विल हैव। अब मेक का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाया गया है, मेड, यमा ए डी ई, यमा ए डी ई। मेक का ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि उसे, उसे का होता है हिम, हिम, ठीक है, हिम। उसके बाद भिजवाना का गो, भिजवाना का गो। अब गो में सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम लोग का सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जैसे का तैसे ही रह जाएगा मेक के अनुसार, ठीक है। मेक जब लगेगा तब की ये बात है। तो जब भी मेक लगेगा तो मेक में ही थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाना है, और सेकंड वर्ब को कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह लिख देना है फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, रहे हो, रही है आता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, तो यह भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति से लड़वा रहा है, इसलिए इसमें मेक का प्रयोग होगा। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें हम लोग सहायक क्रिया या तो इज लगाएंगे, या तो फिर एम लगाएंगे, या फिर आर लगाएंगे। कर्ता के अनुसार हम लोग किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, कर्ता में दिया है तुम, तुम एक बहुवचन है, तुम का स्पेलिंग होता है यू, और यू एक बहुवचन है। बहुवचन के साथ हमेशा ए आर ई, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यू आर, उसके बाद हम लोग का मेन वर्ब मेक है, तो मेक में आईएनजी लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है जो क्रिया में आईएनजी लगता है, इसलिए मेक में आईएनजी लगेगा, क्योंकि क्रिया हम लोग का मेक है, इसलिए मेकिंग हो जाएगा। मेकिंग मी, यू आर मेकिंग मी, मी मैंने
मुझे, मी मीन्स मुझे। उसके बाद लड़वा रहे हो, उससे लड़वा रहे हो, फाइट विथ हिम, फाइट विथ हिम। लड़वाना का होता है फाइट, यहाँ पर सेकंड वर्ब हो गया है क्योंकि फाइट में आईएनजी नहीं लगेगा, ये फाइट का फाइट ही रहेगा क्योंकि मेक में आईएनजी लगेगा। फाइट हम लोग का सेकंड वर्ब है इसलिए वो जस का तस फाइट ही रहेगा। और उसके बाद कह रहा है उससे, यानी कि विथ हिम, उसके मतलब यहाँ पर भाव आ रहा है उसके साथ, किसी के साथ ही ना लड़वाएगा, इसलिए विथ हिम, उससे का हिम। और यहाँ पर देखिए विथ का जो प्रयोग हुआ है, विथ का प्रयोग अपने से आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब टेंस पढ़ेंगे आप, तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो, तो उससे, या फिर आप कह सके तुम मुझे उसके साथ लड़वा रहे हो। भाव से आप लोग को पहचानना है और अपने वाक्य को सुंदर बनाना है। तो देखिए यू आर मेकिंग मी फाइट विथ हिम, यू आर मेकिंग मी फाइट विथ हिम। आगे चलते हैं। तुम मुझे महसूस करवा रही हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती हो। यहाँ पर देखिए टेंस थोड़ा लंबा है लेकिन इसको 3 पार्ट में हम लोग समझेंगे और देखिए कैसे समझेंगे इसको। तुम मुझे महसूस करवा रही हो, सबसे पहले इतना को लगाएंगे और देखेंगे कौन सा टेंस है, इसमें क्या प्रयोग होगा, मेक होगा, गेट होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तुम मुझे महसूस करवा रही हो, रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो चुपचाप इज एम आर किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें करता क्या है, तुम, तो तुम है तो तुम का यू के साथ हम लोग को आर लगाना है, यू आर। उसके बाद महसूस करा, कोई भी महसूस करेगा तो कोई व्यक्ति होगा जो महसूस करेगा कि दुखी महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा, गिल्टी महसूस करेगा, जो भी महसूस करेगा किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसमें मेक का प्रयोग होगा। और जब मेक का प्रयोग होगा तो इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया में आईएनजी लगता है, तो क्रिया हम लोग का मेक है, मेन वर्ब क्या है, मेक है, इसलिए यू आर मेकिंग मी, मुझे महसूस करा रही है इसलिए मी। महसूस कराना का होता है रियलाइज, रियलाइज लगा सकते हैं या फिर फील में महसूस करना होता है, फील मीन्स भी महसूस करना होता है या फिर रियलाइज भी महसूस करना, तो यू आर मेकिंग मी रियलाइज या फील। उसके बाद की का लगाते हैं दैट, की का लगाते हैं दैट, ये कंजक्शन है जो कि टेंसों को जोड़ने में काम आता है, तो दैट लगाए हैं की के लिए। उसके बाद तुम मुझे प्यार नहीं करती, यह टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तुम मुझे प्यार नहीं करती जो टेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो इसमें डू नॉट डज नॉट लगाएंगे। तो देखेंगे करता क्या है, करता तुम है, इसलिए यहाँ पर देखिए यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी, तुम मुझे प्यार नहीं करती, या फिर आप कह सकते हैं यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी, तुम मुझे प्यार नहीं करती। उसके बाद था यहाँ पर देखिए बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती हो, बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती हो, तो बल्कि का होता है बट या रेदर, बट या रेदर लगा सकते हैं बल्कि के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, बल्कि के लिए बट या रेदर हो गया, तुम मेरे पैसे से प्यार करती हो। तो यहाँ पर जो पैसे से प्यार करती हो जो टेंस है यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इसलिए इसमें यस या ई यस का प्रयोग होगा, यस या ई यस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कर्ता आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इस सेंटेंस के अनुसार जो ऊपर था ये तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्योंकि हम लोग का कर्ता वही है जो कह रहा है किसी लड़की से, तो कर्ता तो हम लोग का तुम है, इस वाक्य के लिए, ये इस पूरे वाक्य के लिए कर्ता जो है तुम ही है कर्ता। यहाँ भी अगर तुम नहीं दिया रहता तो हम लोग तुम ही लगाते, क्योंकि कर्ता जो है, कर्ता एक प्रोनाउन तुम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता भी तुम लगाएंगे, तो तुम का हो जाएगा यू, तो यहाँ देखिए यू, और यू बहुवचन है इसलिए क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। तो यू लव, किससे लव करती है, मेरे पैसे से, माई मनी, यू लव माई मनी। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। यू आर मेकिंग मी रियलाइज, तुम मुझे महसूस कराती हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी, लेकिन बट या रेदर लगा सकते हैं,
तुम मेरे पैसे से प्यार करती हो। यू लव माई मनी, यू लव माई मनी। आगे देखते हैं, बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो देखिए यह जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसमें इज आर एम में से किसी एक क्रिया का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसमें क्या प्रयोग होगा, और देखिए बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो किसी व्यक्ति या किसी, या फिर अपने डैड को या फिर किसी ब्रदर को, अपने भाई को बेवकूफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर किसी इंसान को बना रहे, इसलिए इसमें मेक का प्रयोग होगा, जो कि टेंस के अनुसार होगा। मेक का प्रयोग टेंस के अनुसार होगा। तो लगाते हैं इसको, बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं इसलिए आर लगेगा इसमें, चिल्ड्रेन आर। मेक में आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए क्रिया में आईएनजी लगेगा। तो चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी, मुझे बेवकूफ बना रहे इसलिए मी क्या कर रहे हैं, बेवकूफ यानी फूल। फुल मीन्स होता है बेवकूफ। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग मी फूल, बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर को, मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, मेरा प्यार मुझे रुला रहा है। तो यहाँ पर रहा है, रही है, फिर आ गया। तो देखिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसमें इज आर एम लगेगा, और मेरा प्यार मुझे रुला रहा है यानी जो करता है उसका ही प्यार उसको ही रुला रहा है, इसलिए इसमें मेक का प्रयोग होगा। किसी व्यक्ति का प्यार किसी व्यक्ति को ही रुलाएगा ना, तो इसलिए इसमें मेक का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए यह टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसलिए इज आर एम लगेगा, और मेक में आईएनजी लगेगा क्योंकि आईएनजी क्रिया में लगता है कंटिन्यूअस में। तो चलिए लगाते हैं इसको, मेरा प्यार यानी माई लव, मेरा प्यार यानी माई लव इज, मेरा प्यार किसी एक व्यक्ति का प्यार है ना, किसी एक ही व्यक्ति का प्यार है, इसलिए माई लव इज मेकिंग, मेक में आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूअस है, मेकिंग मी, मी यानी मुझे, रुला रहा है यानी वीप, या फिर कह सकते हैं क्राई, दोनों हो सकता है, कोई भी एक लगा सकते हैं, वीप या क्राई। वीप मीन्स रोना होता है, क्राई मीन्स चिल्लाना होता है, फिर भी दोनों भी लगा सकते हैं, कोई एक भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो माई लव इज मेकिंग मी वीप, क्राई, वीप या क्राई, माई लव इज मेकिंग मी वीप या फिर क्राई कर सकते हैं, दोनों हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 7 नंबर, तुम हमें हंसाते थे, तुम हमें हंसाते थे। यहाँ पर देखिए तुम हमें हंसाते थे, समझिए टेंस को, लास्ट में आ रहा है ते थे ता थे, मतलब कि पहले की बात कर रहा है कि तुम पहले हम लोग को हंसाते थे, रुलाते थे, मारते थे, पीटते थे। ऐसे वाक्यों में हम लोग सहायक क्रिया यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू, ऐसे वाक्यों में हम लोग सहायक क्रिया यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, जो कि इसमें यूज टू के साथ मेक का भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तुम हमें हंसाते थे, तो ये तो समझ में आ गया कि ऐसे वाक्यों में यूज टू लगेगा, लेकिन मेक लगेगा कि गेट लगेगा, ये भी देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर एक लड़का किसी लड़के से कह रहा था कि तुम हमें हंसाते थे, तुम हमें हंसाते थे, यानी लड़के लड़के या लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही सजीव हैं, इसलिए मेक का प्रयोग होगा इसमें, मेक का प्रयोग होगा इसमें। देखिए कैसे, यू यूज्ड टू, यू यूज्ड टू मेक, क्रिया हो गया हम लोग का मेक, उसके बाद एक कर्म आएगा जो कि हमें का होगा अस, यू यूज्ड टू मेक अस, क्या करते थे, हंसाते थे, यानी लाफ, लाफ का लाफ ही लगेगा, ठीक है, कोई थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में हमेशा वही क्रिया उतर जाती है मेक के प्रयोग में। तो इसलिए यू यूज्ड टू मेक अस लाफ, अस मीन्स हमें, लाफ मीन्स हंसाते। आगे देखते हैं 8 नंबर, तो 8 नंबर क्या कर रहा है, मैं तुम्हें जाने दे सकता था, मैं तुम्हें जाने दे सकता था। यहाँ पर आ गया है कुछ भाववाचक, जो कि भाव से आप लोग समझिए, जाने दे सकता था, ऑर्डर की बात हो गई है कि मैं तुम्हें जाने दे सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, यहाँ पर ऑर्डर का बात हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेट का प्रयोग भी आ गया है, जाने दूंगा लेट मी गो, आने दूंगा लेट मी कम, ऐसे वाक्य आते हैं तो लेट का प्रयोग होता है। लेकिन लास्ट में देखिए सकता था भी आ गया है, अब सकता था आ गया है तो था के लिए हम लोग कुड लगाएंगे, COULD, लेकिन सकता था आ गया है तो इसलिए कुड हैव लगेगा, कुड हैव लगेगा। लेकिन जब भी कुड के साथ हैव लगता है तो इसमें
थर्ड फॉर्म लगता है। आप लोग को वीडियो में, हमारे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। तो जब भी हैव लगता है तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसमें भी क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा। मैं तुम्हें जाने दे सकता था, तो यहाँ पर आई, मैं हो गया, मैं का आई। उसके बाद कुड हैव, कुड के साथ इसमें हैव लगेगा। सकता था, सकती थी में कुड हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कुड हैव और वर्ब हम लोग का हो गया है लेट, लेट हो गया है वर्ब। तो लेट का सेकंड थर्ड फॉर्म सब लेट ही होता है। तो आई कुड हैव लेट, उसके बाद यू गो, यू गो। सेकंड वर्ब में हम लोग का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो फर्स्ट वर्ब होगा उसी में सेकेंड थर्ड और आईएनजी कुछ भी लगाना है। तो लेट का लेट ही हो गया थर्ड फॉर्म। यू गो, लेट यू गो, जाने दूंगा तुम्हें, तुम्हें जाने दे सकता हूँ। आई कुड हैव लेट यू गो, आई कुड हैव लेट यू गो। आगे देखते हैं 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा वाक्य है जिसे हम गेट के प्रयोग से और मेक के प्रयोग से दोनों से लगा सकते हैं। तो चलिए इसे विस्तार में देखते हैं कि गेट कैसे लगेगा और मेक कैसे लगेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो राम लिखेंगे, तो राम, आर्यम राम। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब कैन है, राम कैन। उसके बाद गेट, गेट क्यों लगाएंगे तो यहाँ पर समझिए। जब भी किसी टेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए जिसमें से एक किसी वस्तु को दर्शाए और एक किसी व्यक्ति को दर्शाए, तो उसमें हम लोग या तो गेट से बना सकते हैं या तो मेक से बना सकते हैं। लेकिन उसका भी बनाने का नियम है कि गेट से बनाएंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा और मेक से बनाएंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। तो वही इसमें समझना है बस। तो देखिए क्या है, इसमें गेट लगाए हैं क्योंकि हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट माने हैं इट को, यानी कि ये। अब ये मतलब किसी वस्तु को भी आ सकता है या फिर ये किसी कुछ भी आ सकता है। ये वस्तु के लिए हम माने हैं, तो वस्तु के लिए मानेंगे तभी तो गेट लगाएंगे ना। तो राम कैन गेट इट, गेट इट। यहाँ पर देखिए जो गेट है यहाँ पर हम लोग का मेन वर्ब हो गया है। उसके बाद ये जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, गेट इट। उसके बाद इसमें गेट में क्या होता है कि जो सेकंड क्रिया होता है, सेकंड वर्ब होता है, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड वर्ब है करवा सकते थे, करना का होता है डू, लेकिन थर्ड फॉर्म इसका डॉन हो जाएगा, डॉन। उसके बाद किसके द्वारा, किसी से, किसी से यानी बाई एनीवन, किसी से भी करवा सकते हैं, यानी डॉन बाई एनीवन। यहाँ पर समझ रहे हैं कैसे बाई एनीवन लगा है, किसी से, किसी के द्वारा करवा सकते हैं। द्वारा के लिए बाई लगेगा, यहाँ पर भाव वही आ रहा है। राम ये किसी से भी करवा सकते हैं, यानी कि राम कैन गेट इट डॉन बाई एनीवन। अब यहाँ पर देखिए गेट वाला समझ लेते हैं। मेक वाला, गेट वाला तो हो गया, मेक वाला समझ लेते हैं। मेक वाला में क्या करेंगे, अब ये हम मेक वाला में ये करेंगे कि किसी से, किसी कोई व्यक्ति से करवाएंगे ना, तो किसी से को हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये किसी व्यक्ति के लिए हो गया, किसी व्यक्ति से हो गया, इसलिए इसमें मेक का प्रयोग कर देंगे। तो राम कैन मेक, अब मेक लगेगा तो मेक में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सब मेक में ही लगता है। और उसके बाद मेक के बाद एनीवन, एनीवन इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एनीवन यानी किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर कह रहा है, इसलिए मेक लगा है इसमें। एनीवन यानी किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है, इसलिए इसमें मेक लगा है। तो एनीवन, उसके बाद एक क्रिया आएगा जो सेकंड वर्ब कहते हैं इसको, सेकंड वर्ब। तो मेक में हम बताया कि मेक में हमेशा सेकंड वर्ब का जस का तस मीनिंग ही लिख देना है, जैसे मीनिंग है वही मीनिंग लिख देना है। तो एनीवन, उसके बाद डू, करना का डू। यहाँ पर डॉन नहीं करना है क्योंकि मेक में सेकंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, मेक वाले में सेकंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट यानी इट, ये हो गया इट। तो इसको देखिए फिर से, राम कैन मेक एनीवन डू इट, राम कैन मेक एनीवन डू इट। यहाँ पर आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखिए और पूरे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि कैसे इसमें गेट भी लग सकता है और कैसे इसमें मेक भी लग सकता है, और क्या क्या परिवर्तन होगा गेट में और क्या क्या परिवर्तन होगा मेक में। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ, मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले तो टेंस को देखिए कि क्या सकता हूँ है तो क्या लगेगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तो कैन लगेगा। ये तो क्लियर है कि सकता है, इसलिए सहायक क्रिया हम लोग का कैन हो गया। लेकिन इसमें मेक लगेगा कि गेट लगेगा, इसको देखिए आप लोग। मैं तुम्हें
खाने को कुछ दिलवा सकता हूँ। अब खाने के लिए कहेगा तो खाने के लिए तो कोई चीज़ देगा ना, जैसे कुछ भी दे देगा, बिस्कुट दे देगा या फिर नमकीन दे देगा या फिर कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर वो निर्जीविका ही काम करेगा, तो इसलिए गेट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए गेट का प्रयोग कैसे करेंगे। आई कैन, आई हम लोग का कर्ता हो गया मैं, उसके बाद सहायक क्रिया कैन लगेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब जो है गेट लगेगा, मेन वर्ब जो है गेट, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट यू आया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, खाने को कुछ जो है इसका मीनिंग आप लोग समझ के लगाइएगा। अगर इस तरह लगाते हैं कि समथिंग टू इट तब तो सही है। आई कैन गेट यू समथिंग टू इट यानी खाने के लिए कुछ, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दिलवा सकता हूँ। आई कैन गेट यू समथिंग टू इट, ये सही है। या फिर अगर आप नियम से चलते हैं कि अरे भाई इसमें तो गेट है लेकिन थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं है, तो आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं आई कैन गेट यू, उसके बाद क्या करेंगे टू ईटेन यहाँ पर लगा देंगे, समथिंग के स्थान पे टू ईटेन लगा सकते हैं। यहाँ पर टू, ये टू हो गया आपका, टू EATEN, टू ईटेन, उसके बाद यहाँ पर समथिंग, तो इस तरह ये भी सही हो जाएगा। नहीं तो अगर आप सिंपल लगाना चाहते हैं कि सिंपल साधारण सा आई कैन गेट यू समथिंग टू इट, ये भी सही है। या फिर आई कैन गेट यू टू ईटेन, टू हमेशा इट के आगे रहेगा, टू ईटेन समथिंग, समथिंग लास्ट में चला जाएगा, टू ईटेन समथिंग, वो भी सही है। आपकी मर्जी है, जैसे मन तैसे लगाइए, दोनों सही है। चलिए इतना ही था इस वीडियो में, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए कविंदर भैया चैनल। धन्यवाद।